हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? सर बढ़िया चल रही है। आपको याद है हम क्या कर रहे थे? हाँ याद है, कुछ एग्जाम्पल्स किए थे हमने, याद है कुछ? याद नहीं? बोलो यार। पता नहीं क्या किया था आपने यार, वो एन्युटी, एन्युटी नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह कुछ किया था। और पता नहीं आपने कैलकुलेटर में क्या कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी थी। याद है आपको? हाँ। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 4B। पहले एक्सरसाइज करेंगे, वही है ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाली। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आ जाओ मेरे साथ साथ शुरू करते हैं। 4B पढ़े। इफ P 1000, ये क्या चीज है? प्रिंसिपल। R 5% पर एनम। N4 अमाउंट, व्हाट इज द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट? क्या निकालना है मुझे? अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। मुझे निकालना है अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कैसे निकलेगा? 1.05 एक साल का हो गया। इसकी पावर 4 करनी है। याद है कैसे निकला था? 1.05 इंटू इक्वल टू, 2 बार हो गया, 3 बार, 4 बार, कितना आ गया ये? 1.2155 आ गया। मुझे क्या दे रखा है? प्रिंसिपल। मतलब मुझे 1000 को 1 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई जो अमाउंट निकले इससे करना है। आप मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 1215। ए इज योर आंसर। मुझे लगता नहीं कुछ भी मुश्किल है, लेकिन बच्चों एक बात तो जरूर है यार, मेहनत तो है। ए आंसर आ गया। चलो मैं आगे पढ़ूं, आगे आ जाओ। ₹100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest of, देखो ₹100 will become, ये है प्रिंसिपल। आफ्टर 20 ईयर्स, ये है टाइम। 5% पर एनम, ये क्या है? रेट, कंपाउंड इंटरेस्ट। पहले ध्यान से, यहां पे पर एनम की कंपाउंडिंग है। 20 साल है ना, 1.05 की पावर 20। 1 पॉइंट, अगर तूने बच्चे क्लास पहले ही नहीं लगाई तो मैथ करो, वो कर लो, ये बाद में कर लेना। इनटू इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, कितना आ गया? 2.6532। आराम से पहले मेरी बात समझे, इसका क्या मतलब है। इसमें ₹1 प्रिंसिपल है, ₹1 इतने पैसे इंटरेस्ट है। मुझसे पूछा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर दूं, 100 तो 1 है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.653, कितना आ जाता है? जल्दी बोलो। यही करूंगा ना? बोलो यार। 100 मल्टीप्लाई बाय 1.6532, कितना आ गया? 165.33। मुझे अभी भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं आप। सी आंसर आ गया। बोलो बच्चों, आगे आ जाओ। थर्ड, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पॉन्डिंग टू द नॉमिनल रेट 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली इज। द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट निकालना है, कोरस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट 3%। ब्याज का रेट कितना है? 3%, हाफ ईयरली, कंपाउंडिंग हाफ ईयरली है। आप पहले मेरी बात समझिए, कैसे करोगे? 1.03 है, हाफ ईयरली करूंगा तो कितना हो जाएगा यार? 3 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना, 1.5, 1.015 की पावर 2। एक साल के बाद इतने पैसे हो जाएंगे ना। कितने पैसे हो जाएंगे एक साल के बाद? 030,225, इतने पैसे हो जाएंगे। यार मुझे ऐसा लग रहा है आप ढीले ढाले बोल नहीं रहे कुछ भी। यार बोलोगे तो हम चलेगा ना। हाँ बच्चे,
तान्या ठीक है, तान्या 3% का रेट है, हाफ ईयरली कंपाउंडिंग है, तो 1.015 की पावर 2 कितना आ गया था? 1.0456, 1.225 ये आ गया। देखो प्लीज आप कैलकुलेटर चलाएं बार बार, अगर आप कैलकुलेटर नहीं चला रहे तो आप गलती कर रहे हैं। अब 0.030225 ये इंटरेस्ट हुआ, ₹1 प्रिंसिपल हुआ इनटू 100, क्या रेट बन गया? 3.025 ये रेट आएगा। ये आ गया, सी इज योर आंसर, सी इज योर आंसर, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको इफेक्टिव रेट क्या पड़ा, याद है ना? चलो आगे, अगला फोर्थ, a machine is depreciated at the 20% on reducing balance. The original cost of the machine was 1 lakh and its ultimate scrap value 30,000. The effective life of the machine is. वैसे तो मैं एक बात बताऊं, ये कहीं से भी क्वेश्चन ही नहीं बनता मैथ का। भाई एक मशीन 1 लाख रुपए की है, 20% हमेशा डाउन होता है उसमें से, और उसकी स्क्रैप वैल्यू 20,000 बचती है। बताओ कितने साल में ऐसा होगा? ये क्वेश्चन ही नहीं है टाइम वैल्यू का। मतलब मैं नहीं मानता इसको टाइम वैल्यू में आपको ब्याज वाले में देना चाहिए था। ये डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन है, मैं इसकी डिस्कशन बाद में करूंगा। आसान है, मैं इसकी डिस्कशन बता दूंगा, आप लिख ले, इस पे निशान लगा लें इस क्वेश्चन पे, ताकि आपको पता हो जाए कि ये अदर क्वेश्चन है, ये है ही नहीं टाइम वैल्यू का। अपनी बुक पे निशान लगा लें इस पे। अमाउंट 1000 ए, नंबर ऑफ ईयर्स 2 आर 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल विल बी, प्रिंसिपल कितना होगा? कैसे करोगे? 1.03 हाफ ईयरली है ना, 2 है तो 4 साल तक जाऊंगा, 4 बार जाऊंगा, कितना आ जाएगा ये? 1.1255 आ गया। अब ये अमाउंट है मेरे पास, मतलब मैं इसको m प्लस में डाल सकता हूं, m प्लस। अब 1000 डिवाइड बाय MRC, डिवाइड हो गया इससे, ठीक है। इंटू 1 करूं या ना करूं, बात तो वही आएगी ना। कितना आ गया? 888.48, 885 इज योर आंसर। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। यार मुझे बस एक ही बात दिक्कत है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मुझे एक तो कैलकुलेटर चलाए, नहीं हो पा रहा तो रुके और फिर कैलकुलेशन करें। 6th, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 2%, मतलब 2% हर बार बढ़ती है। इसका मतलब पता क्या हुआ? अगर यहां पे कोई 100 रुपए थे, 2 बढ़कर 102 हो गई, फिर इस पर 102 पर 2 बढ़ेगी, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन 40%। 40% पॉपुलेशन कैसे बढ़ जाएगी, कितने सालों में बढ़ जाएगी? आप मुझे बताओ, हर साल कितने % बढ़ रही है? 2। तो आप क्या करो, 1.02, ठीक है, इंटू इक्वल टू, देख लो कितने साल में ये 1.40 बन जाएगा, क्योंकि 0.40 क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन। ये 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, कितना आ गया 7 बार में? 1.148, अभी तो नहीं, 7 बार भी नहीं, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, 13 बार, 14 बार, 15, 16, 17, 17 में कितना आ गया? 1.400। लो जी, 40% पॉपुलेशन बढ़ गई 17 साल के अंदर। किस किस को मेरी बात समझ में आ चुकी है? बोलो बच्चों, पक्का ना? 17 साल अप्रोक्सीमेट यहां पे ही आया था। सोच लो बीबी, एक ही क्वेश्चन बचा हुआ अभी तक, 4th। नहीं निकल रहे तो पूछ ले। 7th,
बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन यार। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज 110। द प्रिंसिपल इज, मजा आ गया देख के। आप सोच के देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, आराम से क्वेश्चन समझो। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट से मैंने ब्याज कैलकुलेट किया सर्टेन सम ऑफ मनी का। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट 6% पर एनम इज इतना। मतलब कहने का क्या है इसका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, मुझे पता लगता है ज्यादा कौन सा होगा, सिंपल या कंपाउंड। कंपाउंड ज्यादा होगा, कंपाउंड ज्यादा होएगा ना, ब्याज पे ब्याज लगेगी। इन दोनों का डिफरेंस 110 रुपए 16 पैसे आ रहा है। आप सोच के देखो, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 6% 3 साल हो तो कितना बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 6% हो 3 साल कितना बनता है। 1.191016, ठीक है। अगर 6% तो 3 years हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है। पहले सिंपल बनाया ना आपने, अच्छा पहले कंपाउंड बनाया है, अब सिंपल बता दो कितना बनता है। सिंपल कैसे निकालोगे, 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 36 प्लस 1 1 यार 5 डेसिमल तो कम से कम बोला करो। 1.18, ओके जी 1.18। तो कितने रुपए का ब्याज का फर्क पड़ा आपके पास, 0.11016। हाँ या ना, मतलब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं तो इतनी ब्याज बनेगी 1 रुपए के ऊपर, सिंपल लगाऊं तो 1 रुपए के ऊपर इतनी ब्याज लगेगी। इतनी ब्याज का फर्क है, तो कैसे करोगे, 110.16 डिवाइड बाय 0.11016 डिफरेंस इनटू 1, प्रिंसिपल आ गया। आप दोबारा देख ले, मैंने कहा 3 साल के अंदर कंपाउंड से कितना बन जाएगा। आपने कहा सर 1.06 इन की पावर 3 कितना आ गया था, वन 1911016। कोई डाउट है, कैलकुलेटर आपके पास है। सिंपल से कितना बनेगा, 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 36 प्लस 1 1.18। तो जो डिफरेंस है ब्याज का वो 1 रुपए पर कितना रुपए का डिफरेंस होगा, ये रुपए का, ये इसके इक्वल है। यही तो रेशो का कमाल है। तो कैसे करोगे, 110.16 है, 0.011016। अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रिंसिपल आ गया। कितना आ गया प्रिंसिपल, यही आएगा मेरे ख्याल, 10,000 आ रहा है, 10,000 का प्रिंसिपल आ गया। आप देखिए आंसर आएगा इसका 10,000, डी आंसर। यार आपको घर पे जाके कुछ मर्जी हो जाए यार, आंधी आए या तूफान आए, ये काम नहीं आप रोक सकते। अब ये जितनी अच्छे से समझ में आ रहा है उतनी दिक्कत करेगा बाद में अगर नहीं किया तो ढंग से। 8th, द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एस्टिमेटेड 10 years एंड कॉस्ट 10,000, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ द लाइफ। मैं बाद में बात करूंगा, ये भी वही क्वेश्चन है, आप लोग इसमें भी निशान लगा ले। ये दोनों क्वेश्चन डेप्रिसिएशन के हैं, मुझे आपको समझाने होंगे, दोनों निशान लगा लो। 9th, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कोरस्पोंडिंग टू ए नॉमिनल रेट 7% कन्वर्टेबल क्वार्टरली, क्वार्टरली करना है। कैसे करोगे, 1.7 को पहले 4 से डिवाइड कर लो, कितना है 7 को 4 से डिवाइड करके 1.075 हो गया। यार आपने 1.75 किया, मैंने 100 से डिवाइड कर दिया, यही आएगा।
0175, 0175। ओके, ये 4 बार, ये 4 बार, जल्दी बताओ 4 बार कितना बनेगा? 073 1 मुझे कितना इंटरेस्ट है मेरा, मुझे क्या निकालना है? इफेक्टिव रेट। कैसे निकालोगे? 0.7185 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, 7.18। डी इज माई आंसर। बोलो बच्चों, यार मैं स्पीड तो नहीं कर रहा, यार मैं स्पीड तो नहीं कर रहा, पक्का ना? यार मुझे ना आपका साथ चाहिए, आप अगर काम नहीं करेंगे फिर फायदा ही नहीं, कुछ नहीं है। चलो 9th 10th। द कंपाउंड इंटरेस्ट 16,000 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट ओन रुपी 16,000। ये क्या चीज है? प्रिंसिपल फॉर इतने ईयर्स टाइम, 10% पर एनम, पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब 1.05, डेढ़ मतलब 3। कितना बनेगा ये? 1.05 को 3 बार करोगे तो 1.76। मुझे क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं 16,000 को? 0.5176। पेबल हाफ क्या बच्चे? हाँ, तो हाफ ईयरली मतलब 6 महीने बाद, 1.5 साल में कितने महीने आएंगे? 3 बार। कितना आ गया ये? 18522। यहां तो आंसर ही नहीं है, देखना इसका सर नन ऑफ दीज है क्या 10th का? हाँ, तो इंटरेस्ट से तो मल्टीप्लाई किया होगा ना, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 0.1576। इसी से तो करोगे, ये 1 है, 2522 आएगा, यही आएगा। बच्चों ध्यान से यार, ऐसे मत कर डराया करो आप लोग। 10th क्वेश्चन हो गया। चलो 11th। यार देखो, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी अच्छी से क्वेश्चन कर पाओगे। 11th, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 at 10% per annum for 1 year when the interest is payable quarterly। अब क्वार्टरली है, 1.025, 10 डिवाइड बाय 4, साल में 4 क्वार्टर आएंगे। कितना आ गया ये? 103812। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन खुद करे, मेरे कैलकुलेशन करने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपको करनी है कैलकुलेशन। एक बार नहीं हो रही, दोबारा करो, तिबारा करो, रोक के दोबारा, सारी कैलकुलेशन खुद करनी है। अब ये 40, ये क्या पूछा हुआ है? कंपाउंड इंटरेस्ट ओन 40,000, मतलब ये क्या चीज है? प्रिंसिपल। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 0.103812, 4152.51। सी इज माई आंसर। कोई मुश्किल है बच्चों? भाई ऐसा लग रहा हो कि बहुत ही टफ है, ये तो पता नहीं कैसे होगा। आ जाओ, 11th हो गया ना, 12th पे आ गया। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ओन 2400, ये क्या चीज है? प्रिंसिपल फॉर 2 ईयर्स एट 5% पर एनम। क्या डिफरेंस आएगा? कैसे करोगे? 1.05 2 साल तक कंपाउंड, 5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1। समझ में आ रही है मेरी बात? यार 5% अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो ये निकलेगा ना 1.05 की पावर 2, और अगर मैं सिंपल निकालूंगा तो 5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1। कितना आ रही है? 09 1 पॉइंट, इसका कितना? 1.0999, और इसका 1028। इसमें से लेस कर लो, डिफरेंस निकल आएगा। कितना डिफरेंस आ रहा है? दिस माइनस दिस। भाई ये कंपाउंड प्रिंसिपल, कंपाउंड अमाउंट होगी, ये सिंपल अमाउंट हो गई। 0.
6 आ रहा है यार। मुझे इसमें से ये लेस करके बताओ कितना आ रहा है। 1025 है। ओके, माइनस दिस। ओए ओए, माइनस करके क्या आ रहा है? दिस माइनस दिस क्या आ रहा है? इतना बड़ा करने की क्या जरूरत है? ये कितना आ रहा है? 0.0026। इसकी मल्टीप्लाई अगर मैं 2400 से कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 6.24। ये आंसर आ गया 6 अप्रोक्सीमेट। ये आपके पॉइंटों की वजह से फर्क आ रहे हैं। कम से कम 5 पॉइंट लेके, दो कैलकुलेटर मोबाइल को लेके जाने हैं। अभी मैं कोई एम प्लस उम प्लस के बारे में ज्यादा बातें कर ही नहीं रहा। आपने दो कैलकुलेटर लेके, एक पे कैलकुलेशन करनी है, दूसरे पे कैलकुलेशन करनी है, बस। चलो 13 बाद में करेंगे यूज उसका। एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट ऑन 1000 आर 39.4 और 19.4 रिस्पेक्टली। इतना मजेदार क्वेश्चन बना दिया। अब 100 की टर्म में नहीं दिया, अब 1000 की टर्म में दिया है। बर्थ रेट कितना है? 39.4, मतलब 3.94%। अगर 100 की टर्म में बात करूं तो डेथ रेट 1.94% है ना यार। 39.4 है। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3.94% आ गया। जानबूझ के 1000 की टर्म में दे दिया। द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल एज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और इमिग्रेशन इज, मतलब ना तो यहां से कोई निकल रहा, ना कोई और आ रहा, फॉरनर आ रहा, ना यहां पर कोई फॉरन जा रहा है। हमारे यहां पर 3.94% लोग पैदा होते हैं, 1.94% लोग मर जाते हैं, तो 2% लोग बढ़ते हैं हर साल। आपने पॉपुलेशन डबल करनी है। अब डबल करनी है तो 1.02 चलते रहो पावर जब तक ये 2 नहीं बन जाता। करना कितने साल में बनता है? 2। 1.02 की पावर इंटू 1 इक्वल टू 1.02 इंटू इक्वल टू 2 बार 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 में कितना आ रहा है? 25 में नहीं आ रहा। 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। जल्दी बताओ। 36 में तो नहीं आना चाहिए, मुझे तो 35 में लग रहा है। और दिखाना एक बार मेरे को, कैलकुलेटर मुझे दिखाना। 1.02 मल्टीप्लाई बाय, एक तो बोलते नहीं ना आप, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। 35 में आ तो गया। 1.9999 तो आ रहा है? 35 में आ रहा है भाई साहब ये। यार ये तो ज्यादा हो जाएगा। मैं तो 35 आंसर दे के आऊंगा। इसको जरा चेक करो क्या आंसर आ रहा है। 35 आंसर आएगा। आप कैसी बातें कर रहे हो? 2.03 बढ़ा दिया आपने, 1.999 जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 35 ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। मेरी बात समझ में आ गई है? अब द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 फॉर 6 मंथ, ये क्या चीज है? प्रिंसिपल। ये टाइम है एट 12% पेबल क्वार्टरली। क्वार्टरली है पहले तो 1.04 हो गया। 12 डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3 बनेगा, 1.03। 6 महीने तो 2 बार। मुझसे इंटरेस्ट पूछा गया कितना आ रही है? 1.03 2 बार 1.03 मल्टीप्लाई बाय इक्वल टू
1.0609, इसमें -1 करो, इंटू 4000 कर दो, 243.60। क्या ये मुश्किल है? अब दो क्वेश्चन बचे हुए हैं और ये दोनों क्वेश्चन ही मैं तो कहता हूं थे नहीं, इसके जानबूझ के मजे लेने के लिए डाल दिया आपके। आ जाओ, पहले मैं बता दूं कैसे होता है। एक बात बताओ, ये वाला क्वेश्चन है, मशीन की कॉस्ट कितनी है? 10,000। डेप्रिसिएशन रेट क्या है? क्या पूछ रहा है? स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, 10 साल की लाइफ है। अब सोच के देखो वैसे करना कैसे होता है। मैं ये 10,000, पहले साल का डेप्रिसिएशन 1,000, वैल्यू बच गई 9,000, फिर 900, वैल्यू बच गई 8100, फिर 810, वैल्यू बच गई 7290, फिर 729, फिर वैल्यू बच गई। ऐसे पूछ रहे 10 साल बाद क्या होगा। इसको करने का आसान तरीका क्या है? मुझे एक बात बताओ, अगर कोई चीज 10% घिसावट करेगी तो कितने परसेंट बचेगी? मान लो 100% चीज है, 10% घिस गई तो कितने परसेंट बचेगी? 90। आपने कुछ नहीं करना, 10,000 की मशीन है, लिखो 10,000 इंटू 90%, 9,000 आ गई, ये पहला साल हो गया, इक्वल टू नहीं 90% आ गया ना, 9,000 इंटू फिर 90%, 10,000 इंटू 90%, एक साल हो गया ये, इंटू 9,000 हो गया ना, इंटू 90%, 8100, 2 साल हो गए, इंटू 90%, 3 साल, इंटू 90%, 4 साल, इंटू 90%, 5 साल, इंटू 90%, 6 साल, इंटू 90%, 7 साल, इंटू 90%, 8 साल, इंटू 90%, 9 साल, इंटू 90%, वैल्यू बच गई 3486। देखना ये आ गया ए आंसर। आपको समझ में आ गई? ये डेप्रिसिएशन में सीधा निकालने का तरीका होता है कि आपके पास कितने रुपए की घिसावट है? 10% की, 10% की घिसावट है। अगर 100 की चीज होगी, 10 की घिस के 90 रह जाएगी। आपने करना क्या है? 10,000 इंटू 90%, फिर इंटू 90%, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल और 10 साल, आपकी वैल्यू आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, ये है ही नहीं क्या उसका क्वेश्चन। किसी से समझ में आ गया? इसमें निशान जरूर लगा लेना क्योंकि हटके क्वेश्चन आ गया ना। अगला भी एक क्वेश्चन और भी था ऐसा, 4th। अब आ जाओ, ए मशीन इज डेप्रिशिएटेड एट रेट 20%, रिड्यूसिंग बैलेंस। अब बैलेंस कितनी रह जाएगी? 80। द ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख की मशीन है, वो कब 30,000 की बचेगी? तो कैसे करोगे? 1 लाख इंटू 80%, 1 साल हो गया, इंटू 80%, 2 साल, इंटू 80%, 3 साल, इंटू 80%, 4 साल, इंटू 80%, 5 साल, इंटू 80%, 6 साल, इंटू 80%, 7 साल। ये तो बड़ा अजीब हो गया। दोबारा करते हैं, मुझे दोबारा बताना, मुझे बताते रहना एक बार क्या आ रहा है आंसर, ठीक है? मैं कैलकुलेटर का लिख रहा हूं, कैलकुलेटर कैसे चलेगा? 1 लाख इंटू 80%, कैलकुलेटर में 80,000 नजर आ रहा होगा, इंटू 80%, कैलकुलेटर में 64,000 नजर आ रहा होगा, इंटू 80%, कितना नजर आ रहा है? 200, इंटू 80%, 90, 40960, इंटू 80%, 32768। आप ये समझो 5 साल तो बीत चुके हैं, इसका मतलब 5 साल से तो ऊपर है, ठीक है? अगर मैं इसका 80% करता हूं तो फिर तो 2 की लाइन में चला गया, मतलब 5 साल से तो ज्यादा है ना, तो 5 है ना, 4.5 है, 5.4 अप्रोक्सीमेट। किसी से मेरी बात समझ में आ गई?
कोई डाउट है किसी को? आपको चाहिए वीडियो दोबारा देखनी पड़े या आराम से करनी पड़े, मुझे इस बात का नहीं पता। मैं ना तो तेज चल रहा हूं, लेकिन ये क्वेश्चन आपको करने होंगे, दो दो तीन तीन बार करने होंगे। 16 नंबर का चैप्टर है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? लो जी, आज हमारा यहां तक टॉपिक खत्म हुआ, हमने एक्सरसाइज कर डाली। कोई डाउट बच्चे किसी को? ओके बच्चों, बाय बाय।